हेलो दोस्तों, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा ऑल अबाउट द बिजनेस। कैसे स्टार्ट करें, कहाँ करें, कब करें। अक्सर लोगों से मैंने बात करते हुए और कई बार अनुभव भी किया है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे करें और कहाँ करें, कोई हमें बताने वाला नहीं होता। ये अक्सर मैं कम से बता रहा हूँ आपको, 200 से 300 लोगों से मैंने बात किया है, लेकिन सभी ये असमंजस में रहते हैं कि हम बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें और कैसे करें। कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो मैं आज आपको यहाँ बताने आऊँ। मैं हूँ प्रवीण गुप्ता, बिजनेस कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड बिजनेस कोच। आपको यहाँ हम बताएंगे कि बिजनेस कैसे करें और कब स्टार्ट करें, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। और मैं इसको 3 फ्रेमवर्क में बांटूंगा। सबसे पहले मैं बांटूंगा शॉप, शोरूम और रेहड़ी, यानी कि आप ठेल भी लगाना चाहते हो तो कैसे लगाएं। दूसरा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे हम, ऑनलाइन कंसल्टेंसी। और तीसरा फ्रेमवर्क होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 फ्रेमवर्क में आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करें और क्या क्या पॉइंट्सों को हम, आप पेन कॉपी लेके तैयार रखिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी और आपको इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी रहेगी। तो चलते हैं हम। सबसे पहले शॉप और शोरूम और आपके ये रेहड़ी जो ठेल लगाते हैं, वो भी सोचते हैं हम चलो ठेल लगा लेते हैं, कौन सी है क्या है, उसमें भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात शॉप की। इसमें हम शॉप में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह की शॉप करें, किराने की करें, रेडीमेड गारमेंट्स की करें। और हम बात करते हैं शोरूम की, तो शोरूम किस तरह का शुरू करें, उसमें किस तरह का हम कस्टमर लेके आएँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरा है ठेली। ठेली लगाने में भी हमें ये देखना पड़ेगा हम कौन सी जगह लगाएं, किस तरह की ठेली लगाएं, क्या उस पर बिजनेस करें, ये ठेल वाले को सोचना है। तो ये सबसे इसमें फैक्टर आता है आपका। सबसे पहले रेंट आता है, कस्टमर टाइप आएंगे, और आपके किस किस कस्टमर्स को कहाँ से लेके आओगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये वेंडर्स कौन से होंगे, ये सारे पॉइंट है। कॉम्पिटिटर्स कौन सा होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान आपको तैयार करना होगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर लास्ट में हमें ये डिस्कस करना होगा सस्टेनेबिलिटी क्या हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप, मैं अगर 6 महीने बिजनेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बिजनेस टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो ये आपने नोट कर लिया। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो उसको बार बार पलट के देखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, मेरे 5-6 जो पॉइंट बताए हैं आपको, वो भी आप माइंड में रखिए कि किस तरह हमें ये इसी सारी चीज़ें पॉइंट पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं, ट्रेडिंग ऑनलाइन कंसल्टेंसी बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि बिजनेस कौन सा, किस प्रोडक्ट में होना चाहिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए इसकी, कस्टमर और हमारे कहाँ से आएँ, किस तरह के आए, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं बिजनेस की, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इन सारे पॉइंटों को 1 बाय 1 हम देखें और कैसे करें इन चीज़ों को। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है या प्लांट लगाना है तो किन बातों को उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि कंपनी आप जब फॉर्म करना चाह रहे हैं तो किस टाइप की कंपनी को आप फॉर्म करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ कि प्रोप्राइटरशिप है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पार्टनरशिप फर्म है। तो और उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, कस्टमर क्या है, वेंडर क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेशंस, कंपटीटर्स, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। और सबसे उसमें और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि आपके, जब आप बिजनेस लगाते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो उसमें आपके फिक्स एक्सपेंस, सेटअप एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, फॉर्मेशंस एक्सपेंसेस कितने आएंगे, प्रॉफिट कितना होगा, उसमें 1 ईयर का प्लान आपको देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी फिक्स और 1 टाइम एक्सपेंसेस कितने होंगे, और उसकी लीगल फॉर्मेलिटी एज़ पर आरओसी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपका आरओसी है, पैन कार्ड, आपका उद्यमी सर्टिफिकेट, ये बहुत लीगल फॉर्मेलिटी आप अपने सीए से भी मिल करके ये सारा कंसल्ट कर सकते हो। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप 1 बाय 1 पॉइंट एक करके सब लिखते हो। अगर वीडियो समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। तो कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, आपको बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और आपको इस पर नोट्स भी बनाने हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको ये पीपीटी भी बना के दूंगा मैं पूरी, कि कैसे क्या है पॉइंट। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत अच्छा ये मैंने पॉइंट बताए हैं और बहुत जल्दी मैंने आपको बताया जिसकी आपको बहुत जल्दी आपको रिकॉल हो सके। तो ध्यान रखिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बताइए, जिससे आने वाले समय में और मैं वीडियो बनाऊं
और मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिला। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका बहुत और कई और विषयों पे मैं आपके ये वीडियो बनाऊँगा, मैं लेके आऊँगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।